हेलो जुले सलाम। आजकल कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग घर में लॉकडाउन है, कोई स्कूल नहीं चल रहे हैं और बच्चे जो है चिंतित कर रहे हैं अपने पढ़ाई का क्या होगा। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हमारे करगिल लेक्चरर फोरम ने एक इनिशिएटिव लिया है जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यूट्यूब के माध्यम से आपके क्लासेस के लेक्चर्स प्रोवाइड करें। इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं ज़ूलॉजी का एक टॉपिक लेके। जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में से है। मेरा नाम नावुल शेराब है और मैं ज़ूलॉजी का एक लेक्चरर हूं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्मो में। तो एनिमल किंगडम को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, वी हैव टू नो समथिंग अबाउट ह्यूमन इंक्विजिटिवनेस। इंसान सदियों से कोशिश कर रहा है कि चीज़ों का आसपास को जो चीज़ है उनको जानने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले जो हमारे बायोलॉजिकल साइंस में एरिस्टोटल करके एक फिलोसोफर थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कोशिश किया पहला लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की। उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के प्लांट और एनिमल डिवाइड किया था। उसके बाद लिनियर्स ने एक कोशिश किया और 2 किंगडम सिस्टम हमें दिया, जिसमें एनिमल और प्लांट करके उन्होंने डिवाइड किया। वही सिस्टम बहुत सालों तक चला, लेकिन आखिर में 1969 में R.H. वाइटेकर ने एक बहुत ही बढ़िया सा, ऑथेंटिक सा आपको सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसको हम बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आते हैं? पहला किंगडम आता है मोनिरा, जिसमें आपके सारे बैक्टीरिया आएंगे। सेकेंड आएगा आपका प्रोटिस्ट, जिसमें आपका जो सिंगल एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो आएंगे। तीसरा आपका फंगी, चौथा आपका प्लांटी और लास्ट में आपका आता है एनिमल किंगडम। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम को पढ़ने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि जितना भी हमारे इर्द गिर्द एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और उनको क्लासिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है उनको समझने के लिए। और कभी कभी हमें नए एनिमल्स भी डिस्कवर होते हैं, तो उनको भी समझने के लिए हमें क्लासिफिकेशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि हम क्लासिफाई कैसे करें? तो हम कुछ चीज़ों को रखते हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिस। जिस भी हम जानेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, एनिमल किंगडम को जानने से पहले, उसका क्लासिफिकेशन जानने से पहले कुछ चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उस एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कुछ बेसिस पे किया है। पहले हम कोशिश करेंगे कि वो बेसिस किस चीज़ को देख के क्लासिफाई किया गया है एनिमल किंगडम को। तो कुछ चीज़ें हैं। पहला है आपका जिसको देख के एनिमल्स को क्लासिफाई किया है, आपको ग्रुप में बांटा है, वो है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो आप सभी को पता है कि एनिमल भी कुछ चीज़ें से बने हैं, सेल से बने हुए हैं, है ना? और उनका जितना भी कम्प्लेक्स सिस्टम होगा उतना उनका कम्प्लेक्स सेल्स का अरेंजमेंट होगा। तो जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनको हम 4 लेवल्स में हम देख सकते हैं, ठीक है? पहला है आपका सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपका है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और चौथा आपका आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब देखिए, जो आपके पहले तो आपके क्या है एनिमल्स में या आपके प्रोटिस्ट में सिंगल ए सेलुलर आएंगे। उसके बाद जो हमारा एनिमल किंगडम का जो स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, वो आपका एक फाइलम से होता है, पोरीफेरा। तो हमारे सेलुलर लेवल पे हम अगर एग्जांपल देखें तो आपका आएगा पोरीफेरा। क्या आएगा? पोरीफेरा। फिलहाल आप ये जान कर रखिए नाम पोरीफेरा। बाद में हम जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि पोरीफेरा क्या होता है, ठीक है? तो सेलुलर लेवल पे क्या होता है? बहुत सारे सेल्स, इस एनिमल में बहुत सारे सेल्स अलग अलग फंक्शन कर रहे होंगे, मतलब सेल लेवल पे, ठीक है? कुछ जैसे एक सेल आपका खाना कर रहा होगा, एक सेल आपका रेस्पिरेशन का कर रहा होगा, आपका रिप्रोडक्शन का कर रहा होगा। तो सेल लेवल पे काम कर रहे होंगे उनके बॉडी के जितने हैं। एक जगह पर ऐसा है कि आपका टिश्यू लेवल है, उसमें आपका एग्जांपल आएगा सिलेंट्रेटा। क्या आएगा? सिलेंट्रेटा। अब देखिए टिश्यू लेवल मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल्स
विथ सिमिलर स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, उसको हम कहते हैं टिश्यू। यहां पर तो सेल्स काम कर रहे हैं, लेकिन एक कुछ एनिमल जैसे कि आपके सिलेंट्रेट्स है, वहां पर क्या होगा, वहां पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शंस कर रहे होंगे। जो ग्रुप है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके बॉडी के जितने भी फंक्शंस है वो अंजाम में लाते हैं। कई जगह पे क्या होगा, ऑर्गन लेवल होगा, ठीक है। ऑर्गन लेवल में आपका आएंगे प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ऑर्गन्स है। इन एनिमल में क्या है, ऑर्गन बने हुए हैं। ऑर्गन कैसे बनते हैं कि अगर हमें आपको बता दूं तो टिश्यूज मिलके, बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देते हैं। वो जो पर्टिकुलर आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है ऑर्गन। जैसे कि हमारा आई है, ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन ये इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो बहुत सारे सेल्स ग्रुप होके टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गन लेवल। इसके आगे जितने भी एनिमल्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस के आगे जितने भी एनिमल्स हैं, आपका एनिलिडा से आगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और आगे जाके लास्ट में कोडेटा, ये सारे किस में आते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल में। इसमें क्या होता है, इसमें तो एक ऑर्गन काम करेगा, बट इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स क्या होंगे, लिंक्ड होंगे, ठीक है। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम बात करें तो क्या होगा, आप खाना खाते हो, है ना। खाना खाने से आपका बहुत सारे ऑर्गन के थ्रू ही आपका वो फंक्शन पूरा हो पाता है। तो बहुत सारे ऑर्गन जुड़े होके वो फंक्शन पर्टिकुलर में लाते हैं। तो ये थोड़ा हायर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ये सिंपल है तो लोअर एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बात करें तो हम अगर एनिमल में भी देखें तो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हम बात करें, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करें तो एनिमल्स में जो हमारे पास हायर एनिमल्स हैं उनका दो है। एक है आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके एस्कीहेल्मिन्थिस में हो गया, इनमें क्या होगा, इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि आपका माउथ तो है, लेकिन आपका जब माउथ के अंदर फूड इंटेक जाता है तो उसको निकलने के लिए और एक जगह नहीं है, तो माउथ से ही वापस निकलता है, ठीक है। इसलिए इसका इनकम्प्लीट कहते हैं। लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं, जो हायर एनिमल्स हैं, उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट मतलब देयर इज अ पैसेज फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड देयर इज अ पैसेज फॉर एग्जिट ऑफ फूड, ओके, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें भी दो हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले। और अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, आपके ब्लड का आपका जो सिस्टम है, ब्लड जितना आर्टरीज है, वेन्स है, ये सब मिला के, हार्ट को मिला के सर्कुलेटरी हो गया। उसके बेसिस पे हम जो हायर एनिमल्स हैं, ऑर्गन से ऊपर वाले, उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक कर सकते हैं ओपन टाइप, एक कर सकते हैं क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, ओपन टाइप में हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है और जो ब्लड है वो सीधे सीधे आपके सेल्स में या टिश्यूज में चले जाते हैं, ठीक है, सीधे जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन टाइप। क्लोज टाइप में क्या होता है, इसमें तो सीधा ब्लड हार्ट होगा आपका, और हार्ट क्या करेगा, सीधा पंप करके सेल्स में पहुंचाएगा सीधे। क्लोज टाइप में क्या होता है, हार्ट जो है आपका ब्लड को पंप करता है, लेकिन डायरेक्टली आपके सेल्स में नहीं जाता है। पहले हार्ट से आपका क्या जाएगा, आपके कुछ वेसल्स में जाएंगे, जैसे आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज हैं, इनमें आपका क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। तो लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, सेल्स में पहुंच के फिर ये होगा। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने जाना यही चीज, इसके बेसिस पे भी हमने एनिमल्स को कितने ग्रुप में बांटा है, 4 ग्रुप में, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम ये हायर एनिमल्स की बात करें तो उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो इनकम्प्लीट या कंप्लीट हो सकता है। इनकम्प्लीट में आपको जैसे मैंने बताया, कंप्लीट में भी जैसे आपको बताया, उसी तरह आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं एनिमल्स में, ओपन हो सकता है या क्लोज टाइप हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको मैंने डिफरेंस बताया, ठीक। दूसरा बेसिस जिसको देख के हमने एनिमल को क्लासिफाई किया है वो है आपका सिमेट्री। क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री, ठीक है। अब ये सिमेट्री क्या होता है,
कोई भी एनिमल्स हो, हम उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कितना सिमेट्रिकल है, मतलब कितना जो उसका बॉडी का आपका पार्ट्स है कितने अरेंज्ड है। तो सिमेट्री के हिसाब से हम एनिमल्स को तीन टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका एसिमेट्रिकल। पहला क्या है? एसिमेट्रिकल। ठीक है, पहला है आपका एसिमेट्रिकल। दूसरा है आपका बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्री। तीसरा आपका है रेडियल सिमेट्रिकल या रेडियल सिमेट्री। ठीक है, आप इन तीनों जो एनिमल्स है सिमेट्री के लेवल पे देखें तो तीन आते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिकल वो हो गया, जैसे कि आपका एग्जांपल है एमोबा। क्या है? एमोबा या और कुछ। इसमें क्या होता है, अगर ये एमोबा है मान लीजिए, ठीक है, ठीक, न्यूक्लियस होगा। अगर हम इसको एक प्लेन में हम डिवाइड करें, मतलब एक प्लेन में उसको काट के देखें, तो आप देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड मिल रहा है क्या? बिल्कुल सेम है क्या? नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये वाला हमने प्लेन देखा, अब इसको ऐसे काट के देखेंगे तो क्या ये वाला नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा सेम है क्या? नहीं है। या इस तरह इस प्लेन में भी काट सकते हैं हम, तो ये वाला और ये वाला हिस्सा सेम है क्या? नहीं है। तो कहीं से भी हम अगर उसको देखें तो वो सेम नहीं दिखता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्री आप में एनिमल्स में बहुत, आप एनिमल जब किंगडम पढ़ेंगे या एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में बहुत ज़्यादा बातें आता है। इसमें आपका हायर एनिमल जैसे कि इंक्लूडिंग आपका कोर्डेट्स में भी डाल दीजिए। ठीक है, कोर्डेट्स बहुत सारे एग्जांपल है इसमें जैसे कि अगर सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ एनिमल्स में, ह्यूमन बींग अगर हम देखें, मान लीजिए एक ह्यूमन बींग है, ठीक है, अब ऐसे ही बना दीजिए, मतलब सिंपल सा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ठीक है, 2 पैर 2 हाथ। ठीक है, अब ये बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, अगर हम इस प्लेन में काटें इसको, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है कि नहीं? इसमें भी आपका सर का आधा हिस्सा आ रहा है, हाथ एक आ रहा है, पैर एक आ रहा है, इस तरफ भी सेम है। तो क्या है, लेटरली मतलब साइड वाइज हम देखें तो ये सिमेट्रिकल है। तो लेकिन अगर हम इसको इस प्लेन में काटें तो क्या सेम है? नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अलग है, इसके नीचे अलग है। इस प्लेन में काटे तो भी सेम नहीं है। तो एक ही प्लेन में इनका सेम है, जो है लेटरल में, साइड में, इसलिए इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तीसरा है आपका रेडियल सिमेट्री। जैसे कि आप रेडियल सिमेट्री में आपका ज़्यादातर सिलेंट्रेट्स में आते हैं, उसमें क्या होता है, मान लीजिए उसमें अगर आप देखेंगे तो अगर ये कोई एनिमल है, ठीक है, इसके बहुत सारे टेंटिकल्स हैं, ठीक, अगर हम इसको इस एंगल में काटें तो ये सेम दिखता है। ठीक, अगर इसको हम इस एंगल में काटें तभी भी ये आगे पीछे सेम दिखता है, इस एंगल में काटे तभी भी ये सेम दिखता है। तो किसी आप प्लेन में भी काटे तो सब सेम होता है, इसीलिए इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो एनिमल्स को हम सिमेट्री के बेसिस पे 3 में हम डिवाइड कर सकते हैं। आपके साथ मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।